Hello and welcome to the session on ASP.NET Razor Control Structures। इस सेशन को शुरू करने से पहले हम रिकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का। प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने रेजर कोड ब्लॉक्स के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें हमने ये जाना कि किस तरह से हम रेजर कोड ब्लॉक्स को अपने रेजर वेब पेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसको हम @ सिंबल से स्टार्ट करते हैं और वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस किया जा सकता है, HTML वेब पेज में कैसे रेंडर किया जाता है। इम्प्लिसिट ट्रांजिशन का एग्जांपल हमने डिस्कस किया और फिर उसके बाद एक्सप्लिसिट डेलिमिटेड ट्रांजिशन के बारे में हमने डिस्कशन किया। विद एग्जांपल हमने ये समझा कि किस तरह से इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट ट्रांजिशन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ASP.NET रेजर कोड ब्लॉक्स में। आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक में हम प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सिंपल प्रोग्राम को डिस्कस करने वाले हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम किस तरह से अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जिसमें हमने दो वेरिएबल्स यूज़ किए हैं N1 और N2, और उसके बाद उनका टोटल जो है हमने HTML के वेब पेज पर डिस्प्ले करवाया है। तो इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ रेजर कोड ब्लॉक में हम रेजर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं N1, और इसको हमने कोई भी एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। सिमिलरली हमने एक दूसरा वेरिएबल लिया N2 और इसको भी हमने एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 64। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ इनपुट कर दी हमने। अब यहाँ पे बॉडी सेक्शन के अंदर हमने क्या किया, H2 में हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सम ऑफ, और यहाँ पर हम वैल्यू यूज़ कर रहे हैं @N1 प्लस @N2 इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम फिर दोबारा यूज़ कर रहे हैं पैरेंथेसिस का N1 प्लस N2। तो प्रीवियस सेशंस के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है तो हम उसे पैरेंथेसिस के अंदर एनक्लोज करके लिखते हैं, नहीं तो एरर जनरेट होती है। तो पुराने सिंटैक्स को अगर हम याद रखते हैं तो बड़ी इजीली हम अपने प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, बिना किसी एरर्स के हम अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने में सक्सेस होंगे। तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है, दो वैल्यूज़ हमने इसके अंदर इनपुट की हैं 34 और 35 प्लस 64। तो हमारे पास 99 जो है वो सम के रूप में वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो देखते हैं कि एग्जीक्यूट होने के बाद जो ASP.NET में रेजर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमारा जो वेब पेज है वो हमें सही रिजल्ट देता है। तो 34 प्लस 64 हमने वैल्यूज़ इनपुट की हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है सम ऑफ 34 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 98। ये तो था सिंपल एग्जांपल जिसमें हमें एग्जीक्यूट किया है। अब इसके बाद एक्चुअल में हम अपने ओरिजिनल टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं, और वो है रेजर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं? ऐसी कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हम C# प्रोग्रामिंग करते हैं लैंग्वेज में, हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। नॉर्मल दूसरी लैंग्वेजेस में भी इसका यूज़ होता है, एल्स स्टेटमेंट का यूज़ होता है, इफ़ एल्स का यूज़ होता है, स्विच स्टेटमेंट यूज़ होती है, फॉर लूप का यूज़ होता है, फॉर ईच का हम यूज़ कर सकते हैं, वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं। इनको हम आगे आने वाले वीडियो सेशंस में बारी बारी से डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, इनके कंसेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। तो आज हम फोकस करने वाले हैं इफ़ स्टेटमेंट का एक एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। तो रेजर इंजन जो है इन सभी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करता है व्यू फाइल में। तो हमें एक व्यू फाइल की ज़रूरत होती है, उस व्यू फाइल के अंदर हम ये अपना कोड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली अपनी इंडेक्स फाइल को यूज़ कर रहे हैं, जो प्रीवियस
सेशन में हमने डिस्कस किया। अगर हम एक नई फाइल क्रिएट करना चाहें तो वो भी हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके स्टेप्स हमें जो यूज़ करने हैं वो समरी के रूप में हमने आपके लिए रेफ़र किए हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक नया ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाना है। उस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है और फिर ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करना है। MVC 5 व्यू पेज में रेजर सेक्शन को सिलेक्ट करना है वेब सेक्शन में से और फिर अपना कोड लिखना है। तो इसको हम विजुअलाइज करते हैं कि किस तरह से ये वर्क करेगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट हमारा ओपन होता है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में। रेजर कंट्रोल स्ट्रक्चर के नाम से हमने प्रोजेक्ट बनाया। उस पर आपको जस्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम है, इस पर राइट क्लिक करना है तो एक मेन्यू अपीयर होगा, उसमें से आपको ऐड सेलेक्ट करना है। ऐड पे क्लिक करेंगे तो न्यू आइटम ऑप्शन आएगा। तो इस न्यू आइटम पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमारा जो विजुअलाइज है वो ये विंडो अपीयर होगी ऐड न्यू आइटम की। इसमें से आपको वेब सेक्शन में से MVC 5 व्यू पेज रेजर सेलेक्ट करना है और उसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो दो नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर को आइडेंटिफाई करने का प्रोग्राम हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ भी हमने दो वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, तो इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं इस कोड को स्टॉप कर देता हूँ और स्टॉप करने के बाद इस फाइल को भी हम क्लोज़ कर देते हैं। सॉल्यूशन को क्लोज़ कर दिया और उसके बाद यहाँ पे नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। और उसके बाद हमारे सामने जो ऑप्शंस डिस्प्ले होंगे इसमें हमने ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क C# को सिलेक्ट कर रखा है और उसके बाद हम यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ आप अपना कोई भी नाम रख सकते हैं कि जिस नाम से भी आपको अपनी फ़ाइल क्रिएट करनी है आप उस फाइल का नाम इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो सपोज़ हम यहाँ पे नाम देते हैं रेजर और उसके बाद CTRL कंट्रोल के लिए हमने नाम रखा। ये इसकी लोकेशन है, चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, एम्प्टी सेलेक्ट करना है और नॉर्मली अभी तक हम MVC का यूज़ करते आ रहे थे, तो अभी हम यहाँ पे एम्प्टी करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ एक फ़ाइल की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको क्रिएट होने में। तो जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होता है और फिर उसके बाद जो विंडो अपीयर होगी वो विंडो हम देखते हैं कि क्या डिस्प्ले होती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे ही नया प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है हमारे सामने ये विंडो ओपन होती है। ये ASP.NET का ओवरव्यू पेज ओपन हो गया, इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर जैसे हमने डिस्कस किया था रेजर कंट्रोल जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, इस पर आपने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद हमें ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है और ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे सामने न्यू आइटम का ऑप्शन आता है। न्यू आइटम में हमें जस्ट क्या करना है, इस वेब सेक्शन में से MVC 5 व्यू पेज रेजर सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ हमारे सामने जो ऑप्शन आता है ऐड, उस ऐड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे इस प्रोजेक्ट में एक नया पेज ऐड हो जाएगा जिसके लिए वो नाम सेलेक्ट करने के लिए अभी ऑप्शन आने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप व्यू पेज 1.cs ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइल हमारे सामने क्रिएट हो गई है। अब हम इसके अंदर कोडिंग अपनी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेआउट सेक्शन में जाते हैं, हमें दो नंबर्स में से बड़ा नंबर ढूंढना है। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया N1 और इसमें कोई भी वैल्यू पास कर दी, सपोज 27 हमने पास कर दिया। वेरिएबल N2 हमने यहाँ पे रखा और इसके अंदर हमने दूसरी वैल्यू जो है वो 13 पास कर दी। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर इनपुट हो गई। और यहाँ पे हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो भी हमें कंडीशन लगानी है तो यहाँ हमने क्या किया, @ यूज़ किया और इफ़ स्टेटमेंट को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इफ़ के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन लगाई N1 अगर ग्रेटर देन होता है N2 से, और यहाँ पे हम करली ब्रेसेस लगा रहे हैं और इसमें हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवाया पैराग्राफ में या H2 में। सपोज हम मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं, H2 में हमने लिखा फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर। तो हम पूरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट नंबर जो कि ये है, ये भी हम मॉडिफिकेशन करेंगे इसके अंदर। और फिर उसके बाद मैसेज डिस्प्ले करवाने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, एल्स लिखेंगे
और एल्स में भी हमारे पास 2 सेक्शन हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसी H2 में टैग के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड नंबर इज ग्रेटर। तो ये हमारा इफ स्टेटमेंट का जो प्रोग्राम है वो क्रिएट हो गया। कंट्रोल स्ट्रक्चर हमने सिंपल इफ इसके अंदर एग्जीक्यूट की है। इसको रन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये व्यू पेज 1 ही रन होता है, तो हमें कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है एग्जीक्यूट होने में। यहाँ पे देखिएगा ये व्यू पेज 1.cs HTML फाइल हमारी एग्जीक्यूट हो गई और यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हमारा फर्स्ट नंबर ग्रेटर है तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर। ये हमारे आउटपुट के अंदर मैसेज आने वाला है। तो जैसे ही हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद हमें इस वेब ब्राउज़र के अंदर HTML फॉर्मेट में हमें अपना रिज़ल्ट जो है H2 टैग की हेल्प से डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर। तो क्योंकि हमारा फर्स्ट नंबर बड़ा था तो उसके अकॉर्डिंग हमारे सामने जो रिज़ल्ट आया फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर हमारे सामने रिज़ल्ट आया है। अब हम बात कर रहे थे कि अगर हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे कि आप नंबर भी डिस्प्ले करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट नंबर @n1 इज ग्रेटर और यहाँ पे लिखेंगे अपने देन और यहाँ पे लिखेंगे @n2। तो यहाँ पे पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर से बड़ा है, तो हमने यहाँ पे नंबर्स को भी प्रिंट करवा लिया। ऐसे ही सेकंड नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे @n2 इज ग्रेटर देन @n1। अब ये आउटपुट जो है वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें हमें अपना इनपुट भी दिखाई देगा कि हमने इनपुट क्या दिया था। इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर 27 इज ग्रेटर देन 13। तो इसका मतलब ये है कि हमने n1 में 27 डाला था और n2 के अंदर हमने 13 वैल्यू इनपुट की थी। और अगर हम इस वैल्यू को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम 13 की बजाय इसकी वैल्यू को कर देते हैं सपोज 43 और इसको सेव करके दोबारा से रिफ्रेश करते हैं तो हमारे सामने रिजल्ट क्या आता है, सेकंड नंबर 43 इज ग्रेटर देन 27। तो इस तरह से हम अपना आउटपुट जो है इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। रेजर सिंटेक्स में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और हमारे सामने जो रिजल्ट डिस्प्ले हो रहे हैं वो इफ स्टेटमेंट को यूज करके हमने ये रिजल्ट जनरेट किया है। तो इस तरीके से हम इफ स्टेटमेंट का अपने प्रोग्राम्स के अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अब टाइम है एक एक्सरसाइज का। आउटपुट जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सेकंड नंबर इज ग्रेटर, तो थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन हमने कर दिया। तो एक्सरसाइज 4 में आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है कि आपको एक ASP.NET रेजर ऐप डिज़ाइन करनी है जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करती हो। तो सिंपल है, जिसमें इफ स्टेटमेंट का यूज़ हमने नहीं किया है। जस्ट एक सिंपल आपकी जस्ट प्रैक्टिस के लिए कि आपको मान लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का रेजर ऐप क्रिएट करना है, तो वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। तो प्री कैप इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने 52 एपिसोड्स डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी कंसेप्ट को से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप उस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए रिवाइंड करके। वीडियोस का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप उसको बार बार देख सकते हैं। अगर आपसे कोई कंसेप्ट स्किप हो गया है तो आप उसको दोबारा से देख के उस कंसेप्ट को कवर अप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग विद अस। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।